अब खैरथल तिजारा से आपको बड़ी खबर बता दें, शराब ठेके को अज्ञात लोगों ने आग लगाई है। थोड़ी देर में आग की लपटें तेज हो गई। ये बड़ा मामला सामने आया। आग का विकराल रूप देखकर आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंडावर बहरोड सड़क पर शराब के ठेके का ये मामला है, जहां पर कुछ लोगों ने शराब के ठेके में आग लगाई है। तो आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस हादसे के बाद आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं खैरथल तिजारा की। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। मुंडावर बहरोड सड़क पर ये शराब का ठेका है, जिस पर आगजनी की गई। शराब के ठेके को कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगाई और जिसके बाद देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे घटनास्थल की, जहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े। नितिन, क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है किसने ये आग लगाई और अभी क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी अज्ञात जो लोग हैं उनके द्वारा जो है शराब ठेके में जो है आग लगाई गई थी। और ये जो मामला है मुंडावर बहरोड सड़क मार्ग का मामला है, जहां शराब ठेके को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद में पुलिस ने अग्निशमन विभाग को फोन किया और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। और ये जो शराब ठेका है ये कंटेनर में चल रहा था और जिसमें ये आग लगी थी, उसमें दमकल की जो गाड़ियां हैं उसने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि कौन ये अज्ञात लोग थे जिन्होंने शराब ठेके में आग लगाई है। वहीं शराब ठेके में आग लगने के चलते लाखों रुपए का नुकसान की संभावना है वो जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पहुंचने के बाद में शराब के जो ठेके के जो सेल्समैन है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल नितिन, क्या ठेका संचालक का कोई बयान सामने आया? उन्हें किसी पर शक, किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा? जी बिल्कुल, अभी तक जो है पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो शराब ठेकेदार है उसके द्वारा जो है वो पुलिस को जो है रिपोर्ट दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि कौन ये अज्ञात लोग थे। वहीं आसपास जो सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं उनको भी पुलिस जो खंगालने का पूरा तरह से प्रयास कर रही है और अज्ञात लोगों की जो तलाश कर रही है कि किस कारणों से जो है ये शराब ठेके में आग लगाई गई है। चलिए बिल्कुल नितिन, आप खबर पर नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो खैरथल तिजारा का ये मामला आपको बता रहे, जहां एक शराब के ठेके में कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगाई और फिर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि ठेका संचालक से भी जो है पूछताछ की गई है, उसके बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डबरीमाल गांव में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। कुत्ते ने गांव के 7 लोगों पर हमला किया है। ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आंबापुरा थाने के डबरीमाल गांव का ये मामला आपको बता रही, जहां पर कुत्ते का आतंक देखने को मिला, क्योंकि कुत्ते ने गांव के 7 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए और फिलहाल उनका अस्पताल में उपचार जारी है। वही खबर डूंगरपुर से है, जहां बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे का ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 6 लाख की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दवा और खाद की बाल्टियों में शराब छिपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। होने पर ट्रक को रतनपुर चेक पोस्ट के पास में रोका गया। चालक चंद्रवीर जाटव निवासी अलीगढ़ से ट्रक में क्या भरा बाबत पूछा गया तो चालक ने बताया कि अंग्रेजी दवाइयाँ एवं खाद है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर ट्रक की तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर बाल्टियाँ जो यूरिया खाद से बनी हुई सील लगी हुई थी चेक की गई तो सभी बाल्टियाँ, कुल 73 बाल्टियों के अंदर 732 अंग्रेजी शराब की बोतलें एवं बियरें अलग अलग ब्रांड की पाई गई। तो वही अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आज स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रावत ने पशुपालकों और व्यापारियों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने और अलग अलग नस्ल के घोड़े, ऊंट, भैंसे और गौवंश की देखभाल,
प्रशिक्षण और खान पान की जानकारी भी ली। मंत्री सुरेश रावत ने पूरे मेला मैदान का भ्रमण करते हुए अधिकारियों से चर्चा की और व्यापारिक गतिविधियों को लेकर सुविधाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए घरेलू उत्पादों की खरीदारी भी की। उन्होंने मेले में आए साधु संतों से भी मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और मेला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्कर के मेला ग्राउंड की। तीर्थ राज पुष्कर का जो मेला है उस मेला ग्राउंड का हमने निरीक्षण किया अधिकारियों के साथ और सभी जो पशुपालक है उनसे हमने बात करी। यहाँ पे इस बार का जो मेला है और भी अपनी भव्य रूपता लिया हुआ क्योंकि प्रशासन ने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं करी और जो भी हमारे पशुपालक आए वो अपनी जगह ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन उन्होंने बुकिंग करा ली। उससे उनको यहाँ असुविधा नहीं हुई। उनको कौन सी जगह उनको जाना है लोकेशन उनको पहले ही मिल गई, इससे उनको सुविधा हुई। उदयपुर जिले के खुराबड़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक एक घर में जा घुसा और वहां मौजूद महिला और उसके छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। ये घटना खुराबड़ के आड़ी तलाई इलाके की है। करीब 3 घंटे तक तेंदुआ कमरे में ही बंद रहा और इस दौरान उसने दहाड़ते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश की और बाहर निकल भागा। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और लगभग 500 मीटर दूर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में उसे फिर से घेर कर बंद कर दिया। सूचना पर उदयपुर से वनजीव उड़न दस्ता मौके पर पहुंचा और मात्र 8 मिनट में टीम ने तेंदुए को बेहोश कर सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया और इलाज के लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी कस्बे में नारकोटिक्स पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 190 ग्राम MDMA ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों की मोटरसाइकिल भी जब्त की है जिसमें मादक पदार्थ को टूल बॉक्स में छुपाया गया था। नारकोटिक्स अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि आयुक्त दिनेश बौद्ध और उप आयुक्त नरेश बुंदेला के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानी मंडी ने गौशाला रोड रामनगर क्षेत्र में ये कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मदन सिंह और लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल नारकोटिक्स टीम दोनों से पूछताछ में जुटी है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। यहाँ जब्ती की कार्रवाई तो वही कर चुके थे। कौन दो आरोपी थे, कहाँ के थे? एक तो आरोपी मदन सिंह घुगनू के थे और दूसरा लक्ष्मण सिंह झिझनी का था। अच्छा, ये दोनों थे बैठे हुए। तो सर ये लेके कहाँ, कुछ अनुसंधान में भी आपसे? अब अभी तो कुछ पूछताछ चल रही है, कुछ बता नहीं रहे। अभी आज कोर्ट से हम इसका रिमांड लेंगे, रिमांड में फिर पूछताछ करते हैं। सर हमारा तो लक्ष्य इसके जड़ तक पहुंचा। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर होटल शिव शक्ति के समीप एक कोयले से भरे ट्रेलर डिवाइडर से जाकर टकराकर खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर में गिरते ही आग लग गई। ट्रेलर चालक मुकेश मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद उदयपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। मृतक का शव हाईवे एम्बुलेंस से गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर उदयपुर से पिंडवाड़ा की ओर जा रहा था। यूं तो क्राइम की दुनिया में डिजिटल बॉस बहुत हैं, लेकिन इनमें भी लॉरेंस और रोहित गोदारा जैसे नाम कुख्यात हैं। डिजिटल बॉस इसलिए क्योंकि अपराध जरूर सड़कों पर हो, लेकिन ये गैंग्स खुद का बखान सोशल मीडिया पर करने से नहीं चूकते। लेकिन अब इन गैंग्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि AGTF से लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तक इन गैंग्स के पीछे मानो हाथ धोकर पड़ी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए गैंगस्टर के सिमरते साम्राज्य पर रिपोर्ट। वर्चस्व की जंग, खुद से ही दंग, दबदबे का खेल, आपस में मतभेद, लॉरेंस गैंग पर चौतरफा शिकंजा। जुर्म की दुनिया के दो सबसे बड़े सरगना लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा
जो कल तक भाईचारे की कस्में खाते थे, आज उनकी गैंग एक दूसरे को खत्म करने पर तुली है। यह आपसी रंजिश अब केवल सड़कों या जेल की बैरकों तक सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के अखाड़े पर भी खूब दिखती है। इन गिरोहों के खौफ का कारोबार अब देश की सरहदें लांघ चुका है। इनके बीच की दुश्मनी अब कनाडा, पुर्तगाल और अमेरिका जैसे विदेशी ठिकानों पर भी फल फूल रही है। लेकिन अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस गैंग पर चौतरफा शिकंजा कस रही है। अवैध प्रवासियों को निकालने वाली एजेंसियों ने एजीटीएफ की मदद से महज 15 दिन के भीतर लॉरेंस गैंग के 2 खतरनाक गैंगस्टर जग्गा उर्फ जगदीप सिंह और अमित शर्मा उर्फ सुल्तान को अमेरिका में दबोच लिया। हम लोग तो इस सबसे बड़ा चैलेंज हमारे जो विदेश में बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और पकड़ना है। और अभी हमारी टीम ने करीब पिछले 1 साल में करीब 5 लोगों को बाहर लोकेट कर पाया और उनको अरेस्ट कर पाया। उसमें 2 लोग अभी एक्सट्रेडिशन का उनका चल रहा है, 1 हम डिपोर्ट करके लेके आ गए और 2 अभी पिछले 15 दिन में अमेरिका में पकड़ा है। उनको यहाँ लाने की मतलब प्रयास चल रहे हैं। इनके आने के बाद भी हमारे पास सूचनाएं अच्छे आएंगे और हमें धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सबको पकड़ लेंगे। यानी रंगदारी और हत्या के जरिए दहशत का पर्याय बन चुकी लॉरेंस गैंग के समय का पहिया घूम चुका है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क पर चौतरफा घेराबंदी कर रही हैं। विदेशी धरती पर भी शूटरों और करीबी सहयोगियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में एजीटीएफ यानी एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने शूटरों, उनके मददगारों और ऑनलाइन प्रचारकों को दबोचकर जमीनी स्तर पर इस गैंग की रीढ़ तोड़ी है। सारे देश मदद भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। और अभी अमेरिका में तो जब से जो इलीगल इमिग्रेंट्स इनके ऊपर एक्शन होने लगा है, तो इनके एक संस्था आइस इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट है शायद, वो बहुत एक्टिव है। वो लोग जहाँ भी पता चलता है कि इस तरह से बदमाश रह रहे हैं, उनको पकड़ के वापस अपने देश भेज देती है। फिलहाल ये गैंग अंदरूनी कलह और एजेंसियों के दबाव के चलते बिखराव के दौर से गुजर रही है। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई अब अलग थलग पड़कर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एजीटीएफ के निशाने पर इस नेटवर्क का हर छोटा बड़ा अपराधी है। ये साफ है कि अपराध का यह विशाल साम्राज्य अब ध्वस्त होने के कगार पर है और कानून का शिकंजा इन्हें कहीं से भी खींच लाएगा। नहीं, एक बार उनके आने के बाद 100% गिरफ्तारियां बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे नज़र में नहीं होंगे, उनके पूछताछ में निकलेंगे और यहाँ नेटवर्क समझने में भी इजी होगा और जो बाहर बैठे हैं उनके ऑपरेशन समझने में इजी होगा। ये कार्रवाई साफ दिखाती है कि अपराधियों का नेटवर्क चाहे कितना भी ग्लोबल हो जाए, कानून का हाथ उन्हें कहीं नहीं छोड़ता। अमेरिका से ऑपरेट कर रही लॉरेंस गैंग पर अब एजीटीएफ और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की दोहरी मार पड़ रही है। गैंगस्टर्स अब विदेशी जमीन पर भी सुरक्षित नहीं है, यानी क्राइम की दुनिया में दहशत फैलाने वालों के लिए अब खुद दहशत का दौर शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। जारी है, जिसके कारण प्रदेश में करीब 8000 से ज्यादा स्लीपर बसों का संचालन ठप हो गया है। अब इसके कारण यात्रियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वह इस हड़ताल को बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान ने समर्थन दिया है। ऐसे में स्टेज कैरेज बसें भी 4 नवंबर से हड़ताल में शामिल हो सकती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में ये हड़ताल शुरू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान में स्लीपर बस संचालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है, जिसके कारण अब प्रदेश में करीब 8000 से ज्यादा स्लीपर बसों का संचालन ठप हो गया और इसका सीधा असर पड़ रहा है राजस्थान की जनता पर, क्योंकि अब जो यात्री हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी है और ऐसे में यात्री परेशान हो रहे हैं। जयपुर से संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़े। आसिफ, अब जिस तरीके से बस ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है, इसका सीधा सीधा असर अब यात्रियों को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल जागृति, आपने ठीक कहा कि अब इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है और मैं जहां बस पार्किंग लॉट में खड़ा हूं वहां आप देखेंगे बसों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, यानी जिन बसों के चक्के थमे हैं उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे जयपुर की
कम से कम 200 से ज़्यादा बसें यहाँ पर पार्क हैं और ये सभी स्लीपर कैटेगरी की बसेज हैं। और इन सारी बसों का जो यात्री भार है वो या तो रोडवेज की तरफ शिफ्ट हुआ है या दूसरी कैरिज जो बसें चलती हैं उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है। अब जो बसों के अलग अलग संगठन हैं उनकी भी आपस में बैठक चल रही है और ये विचार किया जा रहा है क्या दूसरे संगठन भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो उम्मीद की जा रही है आज जो है वो ये फैसला हो सकता है कि जो दूसरे संगठन है बसों के वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। अब इसका जो सारा लोड है यानी ये कहा जा सकता है सारा जो यात्री भार है वो रोडवेज बसों की तरफ शिफ्ट कर सकता है। बात नहीं बनी प्रशासन की आपस में, लगातार आरटीओ की कार्रवाई और जो बस संचालक है उनका कहना है कि जब परमिट दिया हुआ है, जब सारे सेफ्टी नॉर्म्स खुद परिवहन विभाग ने पास किए हैं तो क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और नुकसान इन्हें भी हो रहा है क्योंकि स्लीपर बसों के अंदर अकेले जयपुर से 40,000 से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जो है उसका नुकसान हो रहा है, कितना यहाँ पर काम करने वालों का नुकसान हो रहा है। कोशिश करते हैं बात करने की, समझने की कि बात बनी या नहीं बनी। क्या शुभ नाम है आपका? परवीन सिंह। परवीन जी, ये बताइए आज दूसरा दिन है हड़ताल का, बात बनी, आगे बात बढ़ी या लगता है गतिरोध टूटेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक आरटीओ या फिर सरकार के किसी भी आदमी से हमारी कोई भी मुलाकात नहीं हो पाई है अब तक, ना ही किसी ने हमारा अब तक कोई सपोर्ट किया है। समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि भाई जैसे हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब अगर गाड़ियाँ हमने बनाई हैं, हमने पास भी करवाई है, गवर्नमेंट के अधिकारियों ने पास की है, सब कुछ किया है, हम सब एक एक पॉइंट जो भी गवर्नमेंट ने हमें दे रखे हम उसके अनुसार काम। कितना नुकसान हो रहा है आपका यहाँ पर बसें रुकने से? बसें रुकने से काफ़ी नुकसान हो रहा है सर। इसके अंदर हमारा, हम तो मैकेनिकल है, जब तक गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो हमारा भी नुकसान है। एक चेन है, ये तो चेन के हिसाब से चलना पड़ता है। गाड़ी नहीं चलेगी हमारा नुकसान है, गाड़ी का नुकसान है, पैसेंजरों का नुकसान है, हर आदमी परेशान है इसमें। जागृति, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस संचालक हैं, इन्हीं बसों के साथ इसी पार्किंग एरिया के अंदर खड़े। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बसों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अब अगर इस पार्किंग लॉट में 4 भी बसें और लाई गई तो यहाँ पर उन्हें खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। साफ तौर पर बस संचालकों का कहना है कि नुकसान उन्हें भी हो रहा है। दिन की जो लाखों रुपए की इनकम है वो इस समय ठप पड़ी है। बिल्कुल आसिफ, और बस संचालकों का कहना बिल्कुल वाजिब है कि नुकसान उन्हें भी हो रहा है, परमिट उन्हें दिया गया है और ऐसे में फिर ये कार्रवाई क्यों। लेकिन हमने बीते दिनों जो मामले देखे उसमें कुछ ऐसे भी मामले सामने आए थे जहां बसों को परमिट मिला था लेकिन बावजूद उसमें कई कमियां थी, लापरवाही थी और इसलिए हादसे भी हुए। आगे आपके पास लौटूंगे, हमारे साथ उदयपुर से कमलेश दखनी भी जुड़ गए हैं। कमलेश, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां पर आसपास आपके बस संचालक मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत कीजिएगा। क्या अभी तक कोई बातचीत आगे बन पाई है आरटीओ विभाग से या परिवहन विभाग से? जी देखिए, पूरे प्रदेश में जब ये बसों का जब हड़ताल का चल रहा है तो ऐसे में उदयपुर में भी काफ़ी हद तक जो है कि इसका असर देखा जा रहा है। हमारे साथ बस संचालक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की बात करें, उन बसों की रूट की जो नहीं चल पाई है, क्या कारण रहा, कितना भार बढ़ा है? बहुत भार बढ़ा है, सवारियाँ मारी मारी फिर रही है सब तरफ और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इन्होंने जो भी किया है वो हमको बिगर पूछी है, जो इन्होंने गाड़ियाँ सीज करना चालू कर दिया। कम से कम हमको मोहलत तो देनी चाहिए ताकि ये जो हमारी जो भी कमियाँ हैं उनको दूर कर दें। और रही बात लगेज के लिए भी कर रहे हैं तो 6,000 रुपये आरटीओ वाले किस बात के ले रहे हैं हमारे लगेज के, जो कि हमारा इतना माल जाता ही नहीं है। सवारियों के बैग वगैरह होते हैं वही जाते हैं, हमारा कौन सा लगेज जाता है इतना। और हम तो ये थोड़ी कहते हैं अगर ज़्यादा हाइट में अगर ले जा रहे हैं लगेज तो उन गाड़ियों को सीज करो ना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। जो लीगल है उनको तो आप रहने दीजिए। एसोसिएशन की भी कल कोई बैठक हुई है, कल क्या निर्णय रहा, क्या बातचीत हुई? कल हमारे उदयपुर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है जिसमें हमारे मारवाड़ एसोसिएशन, जयपुर एसोसिएशन, बीकानेर एसोसिएशन से बात हुई है। आज हमारी वापस उसके लिए मीटिंग है और हम भी इस बंद में शामिल होने की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। बाकी हमारा उदयपुर से जाने वाली जो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की गाड़ियां बिल्कुल बंद है क्योंकि उनका बिल्कुल आदेश है आगे से कि बिल्कुल यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारा उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, दिल्ली, इस रूट की सारी गाड़ियां बंद है। इससे कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। रोज लगभग 500,000 कस्टमर परेशान होकर जा रहा है यहाँ से वापस, उसको बसें नहीं मिल रही है। अगर यात्रियों की बात करें तो कितना प्रभाव पड़ा है यात्रियों के ऊपर? बहुत प्रभाव पड़ा है। इसमें मोटर मालिकों को बहुत तकलीफ है। एक तो गाड़ियाँ सब बंद है, इससे इनकी किस्तें भी नहीं निकल रही है, ड्राइवर और कंडक्टर भी बेरोजगार हो गए हैं
और इतनी सख्त कार्रवाई करनी थी तो कम से कम 15 दिन पहले इनको नोटिस देना चाहिए ताकि छोटी मोटी गलतियां आए तो उसको सुधार सके, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको मौका नहीं दिया। इसलिए पब्लिक में और बस मालिकों में बहुत रोष है। थैंक यू। अगर स्टाफ की बात करें तो कितने कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं इनसे, इस कारोबार? यहाँ उदयपुर में कम से कम 500 लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, और गवर्नमेंट इसलिए सुनवाई नहीं कर रही है क्योंकि अभी इलेक्शन सर पे नहीं है। अगर इलेक्शन सर पे हो तो न तो कोई हड़ताल होती न कुछ होता, 1 मिनट में सुनवाई हो जाती। अगर इलेक्शन सर पे होता तो अभी इलेक्शन नहीं है, इस वजह से कोई सुनवाई नहीं है। बाकी आगे लाके उनको बुला के जो भी वार्ता है वो 1 सेकंड में हो जाती है। अभी इलेक्शन नहीं है इसलिए गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं करेगी। अब किस तरह की डिमांड की जा रही है, क्या मांग है प्रमुख रूप से? डिमांड तो यही है कि ये जो चल रहा है वो टाइम दिया जाए आरटीओ द्वारा। आरटीओ जो मनमानी कर रही है और ये मनमानी नहीं चलेगी, कम से कम 2 महीने दिए जाए क्योंकि इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है काम। ये जो करना चाह रहे हैं ना इतनी जल्दी नहीं होगा, कम से कम 2 महीने चाहिए क्योंकि इतने कारखाने भी नहीं है कि फटाफट गाड़ियों को लाया जाए और फटाफट किया जाए। इसके लिए कुछ समय चाहिए, हम तो यही कहेंगे बस समय दिया जाए। देखिए बिल्कुल जो बस संचालक है पूरी तरह से तैयार है सरकार के साथ, आरटीओ के साथ, क्योंकि इनको समय दिया जाए, जो गाड़ियां उनको मॉडिफाई किया जाए क्योंकि कारखाने काम है और बसें ज़्यादा है, ऐसे में समय लगेगा। जी इनकी जो बात है इन्होंने रखी, एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई और आज जो है कि पूरी तरह से इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या जाए। बिल्कुल आसिफ, देखिए यहाँ पर कमलेश बातचीत कर रहे थे बस संचालकों से और ऑपरेटर से। उनका कहना है कि उनको समय चाहिए ताकि जो लापरवाहियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दुरुस्त किया जा सके। लेकिन क्या इस पर अभी तक परिवहन विभाग या आरटीओ विभाग से कोई बयान सामने आया हो? क्योंकि समय की मांग है, जो भी चीजें दुरुस्त करनी है उसके लिए समय चाहिए बस संचालकों को भी। आप बिल्कुल जागृति, जयपुर आरटीओ की अगर बात करें तो जयपुर में 2 आरटीओ आते हैं, एक झालाना में आता है, एक विद्याधर नगर में आता है। और जयपुर आरटीओ ने बहुत क्लियर जो है बसेस की, जो निजी बस के मालिक हैं, इन्हें साफ तौर पर कह दिया था कि दिवाली तक हम जो हैं वो नरमी बरत सकते हैं, दिवाली तक की मोहलत आपको दी जा सकती है। उन्होंने दिवाली तक की खुद मोहलत मांगी थी, हालांकि दिवाली से पहले कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी थी। तो जो जयपुर आरटीओ है उन्होंने दिवाली तक की मोहलत दी, लेकिन दिवाली तक बहुत ज़्यादा सुधार नज़र आया नहीं और उसके बाद जो है कार्रवाइयाँ एक बार फिर से शुरू हो गई। अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ जागृति की ये कार्रवाइयाँ हुई किस बात पर है। मैं आपको बसेस के साइज़ दिखाता हूँ। आप देखिए कि ये जो बस का साइज़ है जी, ये आप देख सकते हैं, ये ओवर साइज के अंदर आता है। इसे कहा जाता है कि जितने सीसी का ये चेसिस नहीं है उससे ज़्यादा इस बस का लोड यहाँ पर बढ़ाया गया है। इसकी वजह से होता यह है कि इसका एरोडायनेमिक प्रभावित होता है और एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साइज बढ़ाया गया। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, बस के ऊपर साफ तौर पर राजस्थान के अंदर 9 लगेज नीति अपनाई जा रही है, लेकिन आप देखेंगे जो पीली बस आपको सामने नजर आ रही है उसके ऊपर लोहे का बड़ा सा जो कैरिज वैगन है वो लगाया गया है, यानी कि लगेज के लिए बहुत बड़ी जगह लगाई गई है। अब आप देखिए कि जब उस बस में लगेज भरा जाएगा वो किसी तार को निश्चित रूप से टच करेगा, किसी गांव के अंदर जाते हुए, किसी छोटे कस्बे में जाते हुए, किसी छोटे शहर में जाते हुए, जहां पर जो लाइंस हैं वो छोटी रहेंगी और उसकी वजह से जो है वो ये टच करेगा। साथ ही साथ मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा कि जो लगेज के लिए ऊपर जो कैरिज वैगन लगाया जाता है, आप देख सकती हैं मेरे पीछे ये बस है जिसके ऊपर करणी इंद्र कृपा लिखा हुआ है। इस बस के ऊपर आप देख सकती हैं, एक तो पहले से ये बसें ओवरसाइज हैं, ऊपर से इनके ऊपर लगेज के लिए ये इतना बड़ा जो है वो कैरिज वैगन लगाया गया है, जिसकी वजह से आरटीओ लगातार ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। और इन बस संचालकों ने ये कहा था आरटीओ को कि हम दिवाली तक ये सारी त्रुटियां जो हैं बसों के अंदर दूर कर लेंगे। लेकिन ये बात भी ठीक है जागृति कि इतनी सारी बसेस को समय चाहिए, क्योंकि ऐसे कारखाने बहुत कम हैं जहां पर ये मॉडिफिकेशन होता। अगर एक बस एक कारखाने में चली जाती है तो उसे काफी समय लगेगा इस मॉडिफिकेशन को चेंज करने के अंदर। तो हजारों हजार बसें, समय चाहिए बस संचालकों को भी, लेकिन अब आगे लापरवाहियां भी नहीं बरती जा सकती है क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।